कि इस बार मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा, राहुल गांधी को डालेगा। बिल्कुल डालेगा राहुल गांधी को, यहां भी उत्तर प्रदेश में भी। मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत शानदार। सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? हिंदुस्तान संविधान से है। सरकारी पैसे से हर 10 कदम पे योगी जी की और मोदी जी की फोटो लगाई गई है। इन पर क्यों नहीं ऐतराज उठाते? सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? तो क्या अब हम समझ गए हम समझ गए हमारे फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, MY फैक्टर बड़ा मजबूत होता है किसी भी प्रदेश में, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव, बड़ा दबा के सपोर्ट करते हैं मुसलमानों का, है ना। लेकिन कभी मैंने आज तक किसी भी डिबेट में किसी भी मौलाना या किसी भी मुस्लिम को यादवों की तरफ विरोध करते नहीं देखा है। लेकिन आज मौलाना जो अंसार रजा हैं, बातों बातों में इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि बातों बातों में कब वो अखिलेश यादव की बुराई करने लगे किसी को पता ही नहीं चला। और वहीं देखते देखते मुंह खड़े खड़े जो राजकुमार भाटिया हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो तो समझ ही नहीं पाए कि कब बुराई शुरू कर दें और लास्ट में बोले अच्छा अब पता ठीक है। इस वीडियो में क्या उनकी दुख भरी कहानी है, चलिए लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ये दूसरी चीज में सुधांशु जी से एक बात कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, हमारा मुल्क दुनिया में बहुत खूबसूरत मुल्क है। मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत शानदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। ये जो सनातन की बूस्टर डोज है देखिए, सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। सनातन सनातन है और रहेगा। लेकिन वहां इस तरह के मत लगा करके वहां बैठ करके पब्लिक देखी और उन्होंने कहा मीडिया तो हमें दिखा रहा है, तो उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते तो FIR हो जाती कि नहीं हो जाती? बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? हिंदुस्तान संविधान से है। हम अपने संविधान को मानते हैं। जी जी जी। और संविधान सेकुलर मुल्क कहता है इसको कि भाईचारे से सब रहते हैं। आप क्यों हिंदू राष्ट्र को लेकर राजकुमार भाटी रिएक्ट करना चाहते हैं? फिर मैं सुधांशु का राजकुमार भाटी इस पे मैं सफाई देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप जैसी सेकुलर पार्टी ने सत्यानाश कर दिया है। वो तो खैर मैं बता दूंगा, लेकिन जो माननीय नेताजी की मूर्ति पे बार बार सवाल उठाया जा रहा, आपने भी 2-3 बार बोला। मुलायम सिंह बोला, जूना अखाड़े ने बोला। नहीं, मैं बोलूं, मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान ने वहां शिविर लगाया है जी। सैकड़ों संस्थाओं ने वहां शिविर लगा रखे हैं। जिनकी आस्था है वो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वो शिविर लगाते हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई है। कोई वो मेले का आयोजन नहीं है। और जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पे, सरकारी पैसे से हर 10 कदम पे योगी जी की और मोदी जी की फोटो लगाई गई है। इन पर क्यों नहीं ऐतराज उठाते? अगर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाना गलत है तो योगी और मोदी जी की फोटो सरकारी पैसे से लगाई गई है। की बात का जवाब वो ऐतराज नहीं है। अंसार रजा जी की बात, अंसार रजा जी जो कहना चाहते हैं, देखिए, एक तरफ है सेकुलर लोग, एक तरफ है सांप्रदायिक लोग। सांप्रदायिक लोग कहते हैं इस धर्म के लोग यहाँ नहीं आएंगे, दुकान पर नाम लिखेंगे, इसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सेकुलर लोग कहते हैं ये देश सबका है, ठीक, प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहो। अब हम मोहब्बत करके तो देश को तोड़ रहे हैं। कुंभ में गिनती करके मोहब्बत बढ़ रही है। हम मोहब्बत करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कुंभ में लोगों की गिनती करके मोहब्बत बढ़ रही है। और जो लोग मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखवा रहे हैं वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अंसार रजा, देखिए, आपने एक बात कही कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है? जब वोटों की गिनती, जब चुनाव किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी।
अब सुनिए, जी, आप घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए। नहीं, घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह ऐसा से है? मोहब्बत करता नहीं है? नहीं, देखिए घर की बात नहीं है ये, ना इसे मजाक में ना ले, ये पॉलिटिकल बात भी नहीं है। ओके देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है जी। सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो क्या है सच, बताई दीजिए आज, सच ये बता है, दीजिए, खुलासा कर दीजिए आज सच ये है, इस कार्यक्रम में। सच ये है, देखिए खुलासा आप करें, दिल धक धक बहुत लोगों को हो रहा है देश में जी। अभी और 2-3-4 दिन गुजरने दीजिए, इलेक्शन दिल्ली का सवाब पे आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या दुखेगा अभी जी। अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या दुखने वाला है। हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है, हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता, और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं। अब जब पॉलिटिकल बात आती है, अखिलेश यादव साहब हो, चाहे वो दिल्ली के वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज हो, चाहे और दूसरी सियासी इनके अंदर पार्टी आज कोई हिंदू हमने देवता कभी घुस मुसलमानों गया को है। अपना लीडर नहीं माना हिंदुस्तान में। नेहरू से लेकर के आज तक, यहां तक के उद्धव ठाकरे तक के लिए साथ खड़े हो गए हम इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मिला क्या हमें सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिला हमें। गिने चुने जब कोई सरकार बन जाती है तो 2 मंत्रालय हमें झुंझुना की तरह थमा दिए जाते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हज कमेटी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमारे हिस्से में। कोई नहीं देता, चाहे कोई सेकुलर पार्टी, सबने हमारा इस्तेमाल किया है। अब आज दिल्ली में है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, मैं आपको इस चैनल से के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो फर्जी दिन भर ढोंग करता रहता है ना मासूमियत से, हे जी ओ जी ये होने वाला है वो होने वाला, अभी दिल्ली की जनता दिखा देगी सर। अच्छा दिल्ली और क्या सुनिए, दिखा देगी? मैं अखिलेश यादव की बड़ी सपा और आम आदमी पार्टी साथ है, मैं कांग्रेस अलग है। अखिलेश यादव जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज का पीछा छोड़ दीजिए, वरना यहां भी नुकसान होगा और यूपी में भी नुकसान होगा। इसलिए कि जब दिल्ली का दंगा हुआ तो केजरीवाल नहीं राहुल गांधी खड़ा नजर आया, केजरीवाल नहीं गए। जब शाहीन बाग का धरना हुआ तो केजरीवाल ने कहा था 5 मिनट अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो इन औरतों को 5 मिनट में हटा देता। अरे आज इनको केजरीवाल हुआ के क्या, अल्फाज क्या क्या बोल हम रहे क्यों हैं। तुम्हारे साथ खड़े होंगे भाई? बताओ आप मुझे, हम क्यों तुम्हें वोट दें? और वोट देने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा, राहुल गांधी को डालेगा? बिल्कुल डालेगा राहुल गांधी को, यहां भी और उत्तर प्रदेश में भी, यहां भी और उत्तर प्रदेश में उनको उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से आया है सब कुछ। वो तो जो अगर भारत रोज जोड़ो यात्रा ना निकलती तो पता चल जाता, नाई के बाल सब सामने आ जाते। अच्छा, अब समझ गए, हमारी समझ में अब आया। अब तक आ ही नहीं रहा था कि अंसार रजा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अभी को आया, क्या समझ में आ गया आपको? अब वो उधर तार जोड़ रहे उधर हैं, तार जोड़ रहे हैं। कांग्रेस तरफ कांग्रेस। नहीं बिल्कुल, मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूं और रहूंगा। चलो अब तो खुल के कह उसने दिया। साथ दिया। और एक बात बता दो अमित जी की बात बोल रहे हैं ना, एक सेकंड। अमित जी एक सेकंड, जी 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 जब से मुल्क आजाद हुआ, जी ठीक है इतना बड़ा मुल्क काफी है, हादसे तकलीफ हुए, है इनको अंदर में। लेकिन कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं। और अखिलेश खामोश है। आओ। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था। राहुल जाने तो इतराज कर रहे हैं कि आप हमारे अब वोटों में अखिलेश सेंध क्या लगा रहे हो। करें? हम यार ये वोट मिल रहा है लगा रहे हो तो। तो राहुल गांधी वहां संभल में तुम आके हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। जी 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 अमीर जी, अमीर जी, एक सेकंड एक जगदीश लेकिन सिंह के- लेकिन लेकिन ये खेल तो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अब तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ। हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। वाह। अब ये बड़ी भैया एक सेकंड, अब ये बात बड़ी राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा आपने जगदीश सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई, तालियां बस, तालियां तालियां। अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मैं एक कवि भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है, और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। जी। हमें मत समझाओ कि अरे नफरत का बाप पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है। हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी 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 मैं भी अपना सुना देता हूं। एक ही शेर, ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं। जी अभी वो भी जब सुनाएंगे। सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा।
जी 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 कुछ यार, शायरी, कुछ कट्टर शायरी। हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान है अभी दोनों को तरफ। वोटिंग बात कर रहे बढ़िया हैं। है। लेकिन नहीं इसमें देखिए मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जी, जी। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका वाह रख वाह रखाव वाह, ऐसा। क्या बात। जी अब मैं इनका भाटी जी की बात का भी उत्तर दे देना चाहता हूं। एक बात के लिए भाटी जी को साधुवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि वहां मुलायम सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने अपने शिविर में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाई है, तो मतलब वहां तो लोग आ रहे हैं ना, मुलायम सिंह सेवा संस्थान में तभी लगाई है ना, अखिलेश जी ऐसा तो है जाएंगे। नहीं कि वहां नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाई है। हम सब तो जा रहे मुझे हैं, लगता हमारी है पार्टी जा रही है। इसका मतलब आ रहे हैं। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 2013 के चुनाव में मौनी अमावस्या के दिन अखिलेश जी की सरकार का आंकड़ा था कि 3 करोड़ लोग आए। मतलब उस जमाने में जब इतना कम्युनिकेशन साधन नहीं थे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था, फ्लाइट्स भी कम थी, इलाहाबाद में एयरपोर्ट ही नहीं था, उस जमाने में डिजिटल एरा नहीं था कि आप पहले से बुकिंग करके जा सके, अव्यवस्था थी, चूंकि भगदड़ भी मची थी प्रयाग के रेलवे स्टेशन पे, और अपमानजनक व्यवस्था भी थी क्योंकि अध्यक्ष कुछ और था, तब तो 3 करोड़ आए। अब अगर योगी जी ने कहा कि इस बार मकर संक्रांति पे 3.5 करोड़ आए तो साहब उनको संख्या नहीं नजर आ रही है। तो मेरे भाई 12 साल के बाद इतनी संख्या सिर्फ इतनी बढ़ गई, 50 लाख तो आपके पेट में दर्द होने लगा। वास्तविकता में जानते क्या है, ये लोग जो कह रहे थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैया में बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने, और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं। तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है? इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। जी जी